देव की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हम सभी ओम का उच्चारण करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जगद्धृताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवितभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाण्डेयपः।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, श्री उमापति महादेव की जय। आइए प्रभु का संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है, शिव शंकर का महामंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय, कैलाशपति महादेव की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा के फलस्वरूप महाशिवरात्रि के पावन उत्सव के अवसर पर आपके श्री सनातन धर्म मंदिर और जनकपुरी क्षेत्र में बड़ी ही सुंदर त्रिदिवसीय कथा में आज हम जो है तृतीय दिवस की कथा में आज हम जो है पहुंच रहे हैं। कल हमने प्रथम दिन की कथा में भगवान जी के शिव जी के रहस्यों के बारे में, भक्ति की परम व्याख्या के बारे में जानने का और जो है प्रयास किया, और उसके बाद में सत्संग की रूपरेखा के बारे में, भाव के बारे में, भक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में कथा सुनने का, सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज की कथा और भी बहुत सुंदर है। आज की कथा में सर्वप्रथम हम जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं उसके महत्व के बारे में बतलाने का प्रयास है, और उसके बाद में श्रद्धा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, श्रद्धा किसको कहते हैं, उसके बारे में, धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, धर्म की वास्तविक परिभाषा के बारे में, और भावनाओं का संसार, भावनाओं का संसार अर्थात भगवान शिव जी की पूजा में भावनाओं का कितना महत्व है इसके बारे में, और उसके बाद में रुद्राक्ष धारण की महिमा। हम जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, कितने मुखी का रुद्राक्ष धारण करने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में जो है जानने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। और
इसके बाद में जो है अन्य कथा सत्संग। आइए सबसे पहले जो है ओम नमः शिवाय जिसका हम जाप करते हैं, जिसका हम जो है भगवान शिव जी के तन्मयता के साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसके बाद में ओम नमः शिवाय शिव मंत्र पंचाक्षर मंत्र के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से बोलिए, हम सभी प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर पंचाक्षर मंत्र के महत्व का तत्वता वर्णन तो देवकी नंदन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ही पंचाक्षर मंत्र के महत्व का वर्णन बतलाया गया है। और इसका तो इतना महत्व है कि कई 100 करोड़ वर्षों में भी इसके महत्व को नहीं बतलाया जा सकता। इतना बड़ा महत्व है इसका, ओम नमः शिवाय का इतना बड़ा महत्व है। लेकिन संक्षेप में थोड़े से छोटे रूप में इसके मंत्र के अर्थ को बतलाने का प्रयास है। इस मंत्र के द्वारा आप भगवान शिव जी की साधना कर सकते हैं। भगवान शिव जी के सामीप्यता को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव जी की साधना को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव जी की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप बड़े आसानी से किया जा सकता है। जैसे मंत्र तो बहुत है, मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। मंत्रों के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कार्य नहीं किया जा सकता। सारे कार्य सक्षम है, सभी कार्य जो है हो सकते हैं मंत्रों के द्वारा। और ये इतना सरल मंत्र है कि इस मंत्र के द्वारा आप भगवान शंकर जी को दुग्ध चढ़ा दें, आप भगवान शंकर जी को दधी चढ़ा दें, आप भगवान शंकर जी को घृत चढ़ा दें, आप भगवान शंकर जी को गंगा जल चढ़ा दें, आप भगवान शंकर जी को पुष्प चढ़ा दें। अगर आपको और मंत्र का ज्ञान ना हो, जैसे कि जब हम पुष्प चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं इदं विष्णु चक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़स्य पाकुं सुरे स्वाहा। जब पुष्पमाला अर्पित करते हैं, माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरः पुष्पमालां समर्पयामि। अब अगर आपको मंत्र नहीं आता है, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को पढ़ के आप चढ़ा दें बड़े ही आसान तरीके से। हमारे भोलेनाथ जी तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, वो तो अपने आप को ही दे देते हैं। रावण को सोने की लंका दे दी, भगवान विष्णु जी को जो है चक्र सुदर्शन प्रदान कर दिया। तो इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ जी कि भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
और भगवान भोलेनाथ जी की पूजन में भगवान के कहते हैं कि सामग्री के साथ साथ पवित्र भावनाओं का भी हमारे पूजन में सर्वप्रथम स्थान होना चाहिए। अब जनेऊ चढ़ाए, अब जनेऊ चढ़ाने का मंत्र नहीं आता है, नहीं तो यज्ञोपवीत का मंत्र है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजाप्रतेयं सहजं पुरस्तात् आयुष्च मगनं प्रतिमुञ्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। नहीं आता तो ओम नमः शिवाय बोल के ऐसे सभी सामग्री ओम नमः शिवाय के द्वारा आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद में कहा गया है ये वेदों का सार तत्व है, ये मंत्र जो है वेदों का सार तत्व है, ओम नमः शिवाय। और ये मंत्र मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जब शरीर व्याधियों से व्याप्त हो, शरीर की बीमारी का निराकरण ना हो सके, भाव से, प्रेम से, अनन्य भक्ति भाव से मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपके शरीर का कष्ट का निवारण हो जाएगा। ये मैं व्यास गद्दी पर बैठ करके कह रहा हूं, भोलेनाथ जी के विश्वास के साथ कह रहा हूं। तो इतनी महिमा है ओम नमः शिवाय की। इसके बाद में ये कई प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। जो जितना सरल होता है उसी को हम लोग अगर प्रयास करें पाने का तो बड़ी ही सरलता से हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि राम 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 राम, प्रभु श्री राम जी का नाम कितना सरल है, कितना सरल है। भगवान शंकर जी का नाम कितना सरल है, शिव 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 शिव, कितना सरल है। अब इसको भी ना आप ले सकेंगे तो क्या होगा फिर। तो इसीलिए सारे मंत्रों का सार ओम नमः शिवाय है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि और मंत्र की उपयोगिता नहीं है, और मंत्रों की भी उपयोगिता है। लेकिन इस मंत्र को इसलिए ज्यादा महत्व दिया गया है कि जनमानस, साधारण से साधारण व्यक्ति भी, साधारण से साधारण पढ़ा लिखा हुआ भी व्यक्ति इस मंत्र के द्वारा भगवान शंकर जी का पूजन अवश्य करे। इस मंत्र का इतना महत्व है। इसके बाद में सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला है। आप भगवान शंकर जी से आरोग्यता मांगे, भगवान शंकर जी आरोग्य प्रदान कर देंगे। आप भगवान शंकर जी से धन मांगे, भगवान शंकर जी धन प्रदान कर देंगे। आप भगवान शंकर जी से परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगे, भगवान शंकर जी सुख समृद्धि प्रदान कर देंगे। आप भगवान शंकर जी से ऐश्वर्य मांगे, नाम मांगे, यश मांगे, भगवान शंकर जी आपको वो प्रदान कर देंगे। और अगर आप भगवान शिव जी की सच्ची भक्ति मांगे तो भक्ति भी प्रदान कर देंगे। देखो मेरा भोलेनाथ ना, मेरा शंकर, मेरे पार्वती पति उमादेव बड़े ही कृपालु हैं। और मैं पता है अपने भगवान की तरफ से एक बात कहता हूं, क्या? मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसे करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता,
बात बताइए, आप कभी उदास ना रहा करें। मैं आपसे ये प्रार्थना करके जा रहा हूं, क्या? चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, मन में प्रसन्नता का भाव रखें, मुख में ओजस्विता रखें। एक बार मुस्कुराइए, मेरे साथ में मुस्कुराइए। मुस्कुराइए आप लोग। एक बात बताइए, हमारे जो माता पिता होते हैं, क्या वो अपने बच्चे को दुखी देख करके खुश होते कि दुखी होते? सच बताइए। दुखी होते। दुखी होते हैं ना। तो मेरे भोलेनाथ जी तो सबके माता पिता हैं, अगर उनकी संतान दुखी होगी तो क्या वो खुश होंगे? नहीं होंगे खुश। इसीलिए तो कल मैंने पूजन के महत्व को बतलाया था। क्या? जब हम आचमन कराते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, इसका अर्थ क्या है? पहले आत्मा सो परमात्मा, पहले आत्मा सो परमात्मा, पहले आत्मा सो परमात्मा। अर्थात आप प्रसन्न रहेंगे तभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और भगवान तो सुख के सागर है, कृपा के सागर है, भक्त वत्सल है। इतना सुख है, इतनी कृपा है, इतना आनंद है, इतना प्रेम है जो आप सोच भी नहीं सकते। सो आप प्रसन्न रहिए। दूसरी बात, क्या आपको, आप में से किसी को कभी किसी की लड़ाई हुई है किसी से? सच बताना, झूठ मत बोलना। बताइए, आप सबकी लड़ाई हुई है किसी से? घर में, परिवार में, बाहर? ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा कि आपकी लड़ाई नहीं हुई है। यानी कि कभी आप लोगों ने गुस्सा नहीं किया है, ये तो बात तय है। भगवान के दरबार में बैठे, झूठ मत बोलिए। किया है? हाँ, किया है ना। तो एक बात बताइए, आपको कभी ना कभी तो गुस्सा जरूर आ रहा होगा और कभी ना कभी आता भी होगा। और गुस्सा क्यों आता होगा? जब आपकी प्रिय वस्तु आपको नहीं मिली, आपकी जो इच्छा थी वो कार्य नहीं हुआ, आप जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, या आपने जो उम्मीद की थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो गुस्सा तो आता ही है। सबको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अब हमारे भोलेनाथ जी ऐसे हैं तो भक्त वत्सल, पर जब गुस्सा आता है तो तीसरा नेत्र भी खोल देते हैं। तो भोले के भोले हैं, लेकिन काल के भी महाकाल भी है। तो इसीलिए जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आपके मुख से कैसी वाणी निकलती है? जरा उसको सोचिए मन में एक सेकंड के लिए, कैसी वाणी निकलती है और कैसा भाव आता है ना। तो वही भाव, वही जो है, जो मन में तरंगे चलती है, वही जो बोलने का, जो उच्चारण की जो क्षमता होती है, वही बोलने का जो भाव होता है, वैसा ही भाव भगवान में, भजन में भी रखिए। क्या? वैसा ही भाव। इसका अर्थ समझ रहे हैं कि जब आपको गुस्सा तो आप कितनी तेजी से बोलते हैं, कितना ताकत लगा के बोलते हैं, कितनी एनर्जी के साथ बोलते हैं। वो सारी एनर्जी, वो सारी ताकत भगवान के दरबार में लुप्त क्यों हो जाती है? ये बताइए। तो उसी तरीके से, उसी भाव से भगवान का भजन करिए, भगवान की कथा में सम्मिलित रहिए और खुश रहने का प्रयास कीजिए। मेरा कहने का अर्थ वही एनर्जी चाहिए जब गुस्सा आता है ना, भगवान के भजन में भी। चलिए, अब मेरे साथ में आप लोग भगवान भोलेनाथ जी का जयकारा लगाएंगे। मैं देखूंगा आप लोगों के पास कितनी जो है ताकत है। और सबने भोजन तो किया ही होगा, सब भोजन करके ही बैठे होंगे आनंद पूर्वक, है ना। हाँ, ये चिंता कि अभी जाके बनाना ही पड़ेगा 6, साढ़े 6 बजे। चलो बढ़िया है, मेरे साथ में बोलिएगा, तब मैं जानूंगा कि आप लोगों के पास कितनी ताकत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
विश्वनाथ जी के दरबार में पहुंच चुका है और भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में पहुंच गया है। अब मैं चाहता हूं, आपके सामने प्रभु श्री राम जी तो है ही है साक्षात, और उनका सेवक आपके समक्ष बैठा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका जयकारा श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम जी के चरणों में निवेदित हो जाए। ऐसा बोलना है आप सबको, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आनंद आया? अच्छा लगा? देखिए, मेरा कहने का अर्थ ये है, मैं कथा के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप में वो ताकत, वो एनर्जी, वो भाव आप में भी आए। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं जो है बहुत जोर से जयकारा लगा करके अपने आप को बहुत अच्छा दिखलाना चाहता हूं। मेरा भाव ये है कि आपके मन की तरंगे, आपके मन का भाव भी ऐसा ही हो, पवित्र हो, प्रेम पूर्वक हो, आनंदमय हो, तभी आनंद आता है। अब मैं यकीन से कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, श्री राम जी का नाम, प्रभु श्री राम जी का जो जय घोष किया है आपने, वो साक्षात श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम लला जी के चरणों में पहुंच चुका है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, ये मैं कह रहा हूं। और जो भगवान उमापति का जो आपने जयकारा लगाया है, वो भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंच चुका है। तो ऐसा ही भाव रखना चाहिए हम सबको, ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए हम सबको। जब जयकारा लगाएं तो पूरे ताकत के साथ लगाएं, शर्म ना करें, संकोच ना करें, भय ना करें, डरे नहीं कि अगर हमने थोड़ा तेज बोल दिया कहेंगे बड़े पूजा पाठ वाले बनते हैं, देखो बड़ा वो दिखा रहे हैं, वैसे तो कुछ नहीं। क्यों भैया? क्या हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं? क्या हम अपने प्रभु के नाम का जय घोष लगाएंगे तो क्या हमें कोई पाप लगेगा? नहीं लगेगा। हमें जो है भगवान की कृपा की, भक्ति की प्राप्ति होगी। और एक बात बताइए, जब बच्चा माँ के सामने चिल्लाता है, जिद करता है, तभी माँ उसकी मनोकामना पूरी करती है कि नहीं करती है? तो ऐसे ही जब भी भगवान का पूजन करे, जब भी आरती करे, जब भी भजन गाए, पूरे ताकत के साथ में गाए। आलस ना हो, नींद ना हो, ये चीजें ना हो। और नींद तभी आती है जब आप धीरे से बोलते हैं। जब आप पूरी ताकत लगा के बोलेंगे तो नींद नहीं आएगी, तब ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। इसीलिए जो है आपको जो है बढ़िया तरीके से बोलना चाहिए। आरती करें बढ़िया से गा के करें, मन से करें, भजन करें मन से करें। कल हो सकता है मेरे साथ एक दो भजन गायक भी आएंगे, हो सकता है शायद वो बहुत ही सुंदर सुंदर भजन भी सुनाएंगे आपको, बहुत ही बढ़िया भजन होगा कल। तो कहने का अर्थ क्या है कि मन से करें। अब जैसे मैं कह रहा था आपको, इस मंत्र के द्वारा आपके सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं आपके पूर्ति होती है। और जितने प्रेम से इस मंत्र का आप उच्चारण करते हैं, उतने ही भाव से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मंत्र सभी मंत्रों का मूल मंत्र है और इसी प्रकार जो है तीनों गुण इसमें प्रतिष्ठित हैं। पंच ब्रह्म रूपधारी भगवान शिव भाव से विराजमान होते हैं और ये भगवान विश्वनाथ सभी का कल्याण करते हैं, सभी को जो है सुख प्रदान करते हैं। और उसके साथ साथ में धर्म के प्रति आपकी आसक्ति होती है, धर्म के प्रति आपका प्रेम होता है ओम नमः शिवाय के द्वारा। इसके द्वारा अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, प्रेम पूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करने से
वो जो रोग है, जो परेशानी है, वो परेशानी दूर हो जाएगी। और जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मन जहां पर जाएगा उसी अनुसार आपको शरीर की स्थिति की प्राप्ति होगी। जैसे कि अभी मैं सोच लूं बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही, तो गर्मी लग रही है। और अगर मैं अभी सोच लूं मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, तो ठंड लग रही है। और अभी मैं सोच लूं बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है। ये मन की ही तो बात है। तो जब मन में आप चाहे कहीं भी बैठे हो, अपने रूम में बैठे हुए हो, मंदिर में हो, कहीं सभागार में हो, परिवार में हो, देश में हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, मन से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। मन से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपके समस्याओं का निवारण हो जाएगा। और तो और ये सभी प्रकार के जीवों का उद्धार करने वाला है। ये सभी प्रकार के जीवों का उद्धार करने वाला है ओम नमः शिवाय। और जैसे कि मैंने कहा है, सभी प्रकार के दोषों का भी निवारण करने वाला है ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय मंत्र की इतनी महिमा है, 6 अंगों सहित वेद और शास्त्र विद्यमान है और 7 करोड़ महामंत्र के द्वारा, अनेकानेक उपमंत्रों के द्वारा ये वृत्ति से सूत्र है। जो भी शिव ज्ञान की चर्चा है वो सब ओम नमः शिवाय के द्वारा ही है। जिसने ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया है दृढ़ता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान कर लिए हैं। और ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा में अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष अगर कितना भी पाप कर्म करने वाला हो, ओम नमः शिवाय के जाप से उन पापों से छुटकारा हो जाता है। लेकिन ये उसके लिए है जो आगे पाप ना करने का संकल्प करे। ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम करके आया है और जाकर के ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, तब नहीं है। ये है प्रायश्चित स्वरूप में है कि आपने जो अगर कोई गलती हुई है, उन गलतियों के लिए भगवान शंकर जी से क्षमा याचना किया है और कहा है कि हे प्रभु, मैं अब संकल्प करता हूं कि आगे से ये गलत काम नहीं करूंगा, तब आपका कल्याण होगा। और कल्याण होने के साथ साथ में आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो इतनी महिमा है ओम नमः शिवाय की, इतना सरल मंत्र है। अब आपको मैं जो है कुछ सत्संग की चर्चा के बारे में कहना चाहूंगा। देखिए, कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं रहती है, जब तक प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद नहीं रहता है, तब तक जो है सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान शिव जी के कथा की प्राप्ति नहीं होती है। अतः भगवान शिव जी की कथा को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव जी के सत्संग को प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम जी की कृपा भी होनी परम आवश्यक है। तो उसके बारे में बतलाया गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। ये मैंने क्यों कहा आपको? मैंने इसलिए कहा आपको। आप एक बात बताइए, प्रसन्नता कहां पर है? बताइए भाई साहब, प्रसन्नता कहां पर है जी? प्रभु के नाम में है। अच्छा, अगर प्रभु के नाम में प्रसन्नता है तो हमारे बच्चों को भी ये ज्ञान है कि प्रभु के नाम में प्रसन्नता है। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज हमारा जो सनातन धर्मी है, हमारा हिंदू है, वो अपने धर्म को मानने लगा है, अपनी संस्कृति को मानने लगा है, अपने जो है अस्तित्व को जानने लगा है। और तो और हमारे बड़े बच्चे, युवा उसके मूल्य को समझते हुए आज उसको जान रहे हैं,
मान रहे हैं। ठीक है, जान रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आनंद प्रभु के धाम में है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब कभी आपको जीवन में कोई घोर संकट आता है, तब आप आनंद भगवान के नाम में ढूंढ लेते हैं? सच बताइएगा, ढूंढ लेते हैं? हाँ, तो भगवान का नाम लेते हैं तो कल्याण हो जाता। माइक ले लीजिए, थोड़ा बोलिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। आप बताइए, जब जीवन में संकट आता है, तब जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो वो संकट कम हो जाता है कि नहीं होता? संकट सहने की ताकत आ जाती है। ताकत आ जाती है, कम हो जाता है। ठीक है, अब भगवान के जो नाम की चर्चा है, आनंद भगवान के नाम में आता है। हमको भी आता है, आपको भी आता है। ठीक है, सबकी सोचने की वृत्ति अलग अलग होती है। सबके सोचने की वृत्ति है कि नहीं? सबकी भावनाएं भी अलग अलग होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम कथा तो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन घर पर भी तो गया हुआ है, हमारा मन फैक्ट्री में गया हुआ है, दुकान पे गया हुआ है, हमारा मन व्यापार में गया हुआ, नौकरी में गया हुआ है। ठीक है कि नहीं? और किसी किसी का मन यहां पर है। अब एक बात बताइए कि जैसे कि आपको जब संकट आए तो भगवान के नाम में आनंद आता है, ठीक है। किसी को तो रसगुल्ला खाने में आनंद आता है जी, है कि नहीं? और किसी को तो मतलब कि लोगों को सुख प्रदान करने में आनंद आता है, ठीक है। और किसी को दुख देने में आनंद आता है। बुरा मत मानिएगा, आनंद की सीमा अलग अलग है। किसी को सत्संग सुनाने में आनंद आता है। अच्छा, जो वस्तु आपको बहुत अच्छी लगती है, क्या आप उसमें समय देखते हैं? क्या आप उसमें और चीजों का मन आपकी तरफ जाता है? नहीं जाता है। जैसे मैं हूं, आपने जैसे कहा प्रभु के नाम में, ऐसे मुझे सत्संग करने में आनंद आता है। मेरा तो बस चले सुबह बैठूं, शाम को खड़ा हूं। कहेंगे ये तो भगवान शंकर जी जैसे साधना में बैठ गए, सबको साधना करवा रहे हैं कि चलो पंडित जी हम भी साधना कर रहे हैं। आप तो योगी बने ही बने, सबको भी महायोगी बना दिया, चलो शिव भक्त सबको बना दिया। तो मुझे जैसे आनंद आता है भगवान शंकर जी की कथा सुनाने में, सत्संग करने में, आपको आनंद आता है भगवान शंकर जी की कथा को श्रवण करने में। आता है कि नहीं आता? सच बताइएगा, आता है ना? भगवान शंकर जी की कथा को श्रवण करने में। और किसी को आनंद आता है यात्रा करने में। उसका मन होता है थोड़ा कहीं घूम टहलाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी को आनंद आता है भोजन में, और किसी को आनंद आता है रुपया कमाने में, है जी। किसी को आनंद आता है अपने काम की उन्नति में, किसी को आनंद आता है परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करने में। सबके आनंद की अलग अलग पराकाष्ठा है। और एक आनंद तो ऐसा भी आता है जो लोगों को दुख देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। जैसे कि जो नशाखोर है, उसको नशा करने में बहुत आनंद आता है। जो मारपीट करने वाला है, उसको मारपीट करने में बहुत आनंद आता है। जो किसी के साथ धोखा करने में, विश्वासघात करने में, उसको बड़ा आनंद आता है। किसी को किसी के साथ झूठ बोलने में बड़ा आनंद आता है। सबके आनंद की अलग अलग पराकाष्ठा है। लेकिन मैं कहता हूं कि वही आनंद, वही प्रसन्नता, वही खुशी, वही धीरज, वही प्रेम भगवान की कथा में हो जाए तो कितना आनंद आ जाए, है जी। कितना आनंद आ जाए। और सत्संग पता है कितनी बड़ी वस्तु है, कितनी बड़ी मतलब अकाट्य है ये चीज। आप देखिए,
मैं तो इस बात को बिल्कुल गारंटी से कहता हूं, और कहेंगे तो मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के साइन भी करके दूंगा। चाहे आप किसी को भी बुलवा ले, किसी को भी कहें, विश्व में जितने प्रकार के संकट हैं, जीवन में जितने प्रकार की तकलीफें हैं, जितनी प्रकार की परेशानियां हैं, जितने प्रकार के क्लेश हैं, जितने प्रकार की बीमारियां हैं, जितने प्रकार के कष्ट हैं, उन कष्टों का निवारण, उन क्लेशों का निवारण, उन दुखों का निवारण, उन विपत्तियों का निवारण सिर्फ और सिर्फ सत्संग ही है। आप इसके तत्व को जब जानेंगे ना, मानेंगे ना, तब आपको इसका भाव पता चलेगा। और जो वस्तु आपको जितनी ज्यादा आसानी से मिलती है, कई बार आप उसका मूल्य नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, और जब तक पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समझ रहे हैं ना? तो कहने का अर्थ क्या है, ये सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपकी जीवन के समस्त क्लेशों का निवारण हो सकता है, आपकी जीवन की समस्त तकलीफों का निवारण हो सकता है। जब कोई मतलब कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी है, बीमारी है, अगर आप उसके पास बैठ जाएं और थोड़ा सा भगवत चर्चा हो, वो भगवत चर्चा नहीं, देखिए उसकी भी एक महत्ता है, वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको जीवन से संबंधित आनंद के विषय पे चर्चा हो जाए, उसको अपने रोग का ख्याल नहीं रहेगा। ऐसे ही जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आजकल तो पेपरों में पढ़ता हूं 10, 11, 12 साल के बच्चे, 15, 16 साल के बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। बड़े जो है गलत कदम उठा लेते हैं, थोड़ी सी बात हो गई चुभ गई मन में, थोड़ी सी बात हो गई लग गई मन में, इन्होंने हमें ऐसा क्यों बोल दिया, उन्होंने हमें ऐसा क्यों बोल दिया। अगर उन बच्चों को साप्ताहिक सत्संग का अवसर मिल जाए, महीने में एक बार सत्संग हो जाए, और उन बच्चों को, उन बड़ों को, उन माताओं बहनों को बिठा करके उनसे ये पूछा जाए, सत्संग नहीं होगा, आपके प्रश्नों का समाधान होगा। क्या होगा? आपके प्रश्नों का समाधान होगा। आप क्या सोचते हो? आपको मोबाइल देखना बहुत पसंद है, चलो आज इसी पर चर्चा करते हैं। मोबाइल देखने से क्या क्या अच्छा होता है, मैं भी देखना चाहता हूं। आपको घूमना बहुत पसंद है, हम भी घूमते हैं साथ में। तो कहने का अर्थ क्या है, जब उन बच्चों को उन प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा सरल भाषा में, प्रेम की भाषा में, आदर की भाषा में, सम्मान की भाषा में, तब मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा गलत कदम उठाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा गलत दिशा की ओर जाएगा। स्कूलों में मैं तो एक बात कहता हूं, शिक्षा के साथ साथ अगर ऐसा हो जाए, साप्ताहिक सत्संग की प्रक्रिया शुरू हो जाए, महीने में एक बार सत्संग की प्रक्रिया शुरू हो जाए स्कूलों में, और जो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान है, हमारे जो मतलब कि जितने नौकरी करने वाले हमारे भाई बंधु हैं, महीने में एक दिन ऐसा हो कि उस दिन सत्संग हो। और मैं फिर इस बात को कहता हूं, सत्संग वो हो जो आज की समस्याएं हैं उनके ऊपर। आपने रामायण का अध्ययन कई बार किया होगा, हर वर्ष रामलीला होती है, आप रामलीला में रामायण के जीवंत पात्र को मंचन के द्वारा आप देखते हैं। कृष्ण लीला होती है, कृष्णा भी देखते हैं, महाभारत देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता देखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, रामायण का हमारे जीवन में कितना अभूतपूर्व महत्व है, रामायण का हमारे जीवन में कितना जो है, कितना बड़ा स्थान है। उस राम, जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामायण कितने सरल भाषा में लिखी है जी,
कितने सरल भाषा में लिखी है, अवधी भाषा में लिखी है। आपको थोड़ी अवध की भाषा में भी 1 मिनट की कथा सुनाता हूं। अयोध्या का हूं, थोड़ा सा वहां की भाषा में। तो तुलसीदास जी रामायण का इतना सरल तरीके से लिखे हैं, इतना बढ़िया तरीके से लिखे हैं कि साधारण से साधारण आदमी भी रामायण पढ़ सकता है, साधारण से साधारण व्यक्ति भी रामायण पढ़ सकता है। जे बिल्कुल भी ना पढ़ा लिखा होए, जेका संस्कृत का कोनो ज्ञान ना होए, जेका संस्कृत के कोनो ना होए, जेका वेद मंत्र का ज्ञान ना होए, वहू जो है रामायण पढ़ के आनंद प्राप्त कर सकता है। ये थोड़ी अवधि की भाषा में तो कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे ही सरलता से जो है सत्संग होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं सत्संग हो आज के विषयों को लेकर के, जो आज के हमारा मुख्य विषय है ना, उन विषयों को लेकर के सत्संग हो, तो इसके द्वारा हमारे बच्चे निर्भीक बनेंगे, आगे बढ़ने में उनका प्रमुख योगदान रहेगा और हम सब भी निर्भीक बनेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया पूजन का कितना बड़ा महत्व है और भगवान शंकर जी की भक्ति कितनी सरल है, तो इसी तरीके से सत्संग होना चाहिए। ऐसा सत्संग होना चाहिए हर व्यापारिक प्रतिष्ठान में, हर स्कूल में। चलो आप अगर साप्ताहिक नहीं हो सकता, महीने में 1 दिन करवा लो, और महीने में 1 दिन करवा करके बच्चों को इस बारे में बोलना चाहिए कि बच्चों आप स्कूल में जैसे बढ़िया से होके आते हो, जैसे स्कूल में रहते हो, बढ़िया सा टीचर का कहना मानते हो, जिम्मेदारी से पढ़ाई करते हो, क्या उतने ही जिम्मेदारी से, क्या उतने ही स्वच्छता से घर में भी रहते हो? कि घर में गए जाकर के कपड़ा लत्ता फेंका, इधर उधर बैग फेंका, बैठ गए, होमवर्क समय पर नहीं किया, घर में सफाई का ध्यान नहीं रखा। मतलब स्कूल तो है ही है विद्या का मंदिर, घर भी विद्या का मंदिर है, और टीचर तो है ही है वंदनीय, माता पिता भी वंदनीय है, और माता पिता को भी ये आवश्यक जानकारी होनी चाहिए जो मैंने कल कहा था। क्या कहा था? निज पर शासन फिर अनुशासन। बोलिए, निज पर शासन फिर अनुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन। बच्चा वो करेगा जो आप करोगे, बच्चा वो करेगा जो आप करोगे, और जो भी आप करोगे और जब दिखलाने का प्रयास करोगे कि मैं अच्छा हूं, तब अच्छा नहीं होगा। जब आप स्वयं अपने जीवन में अच्छाई लाओगे तब वो अच्छा होगा। तो इसीलिए घर में सत्संग होना चाहिए, इसीलिए जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान में सत्संग होना चाहिए, इसीलिए हर विद्यालय में सत्संग होना चाहिए, और मंदिर में तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मंदिर प्रांगण में सभी भक्तों का आना होता है और हर भक्त अपने अपने कामनाओं के अनुसार भगवान का पूजन करता है। कोई भक्ति को चाहता है, कोई सुख को चाहता है, कोई समृद्धि को चाहता है, कोई ऐश्वर्य को चाहता है, कोई आनंद को चाहता है, और कोई जो है परम मन की शांति को चाहता है। तो महीने में 1 बार नहीं तो 2 महीने में 1 बार सत्संग अवश्य होना चाहिए, और उसमें जो है सभी को आना चाहिए, सभी को आने का प्रयास करना चाहिए, तभी आपका कल्याण होता है। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की, इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की। और तो और सत्संग के द्वारा आप ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सको, जो आप प्राप्त ना कर सको। तो इसीलिए कहा गया है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, अर्थात बुद्धि की प्राप्ति बिना सत्संग के नहीं होगी।
और सात्विक बुद्धि की प्राप्ति होगी। 3 प्रकार की बुद्धि है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों रहता है। और कई भक्तों के द्वारा भी मैंने ऐसा सुना है कि जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में कष्ट क्यों रहता है, पर ऐसा नहीं है। इसका मैं उत्तर बतलाता हूं। जब आप भगवान का पूजन पाठ करते हैं तो भगवान आपको अपनाने का प्रयास करते हैं। भगवान आपको अपनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एक बालक की परीक्षा होती है कि उसको उसके विद्या में कितने अंक आए हैं, पढ़ने में कितना जो है उत्तम है, इसी प्रकार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि वाकई में ये मेरा भक्त है कि नहीं है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में वैश्य की परीक्षा भगवान बार बार लेते हैं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि भगवान वैश्य से प्रेम नहीं करते, प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, भगवान कभी भी ना आपको सुख देते हैं ना आपको दुख देते हैं। भगवान कभी भी ना आपको सुख देते हैं ना आपको दुख देते हैं। तो सुख कौन देता है, दुख कौन देता है? काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कर करम भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को कष्ट देता है ना कोई किसी को सुख देता है। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल को प्राप्त करता है, कर्म का फल है। तो इसीलिए आप ये ना समझे, हाँ आप भगवान की पूजा भाव से करें, प्रेम से करें, मन से करें, धन से करें, तन से करें, लेकिन उम्मीद की भावनाओं को कम रखें। जैसे आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, तो क्या आप उससे उम्मीद रखते हैं? नहीं रखते हैं। ऐसे ही भगवान से प्रेम करें तो भगवान तो भक्त वत्सल है, वो आपकी सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा कर देते हैं, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि कर्म का फल हर एक को भोगना पड़ता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है, वास्तविक भक्त है, उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान उसके कर्मों को, दायित्व को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उसके कर्मों का सार वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वो जो है निष्पाप होता है। सो ये सत्संग की जो है परम व्याख्या है, और सत्संग के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। सत्संग की इतनी महिमा है। आइए हम छोटा सा एक भजन करेंगे, उसके बाद में आगे की कथा को ग्रहण करेंगे। चलिए मेरे साथ में आप लोग प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी का भजन गुनगुनाएं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आपको मैंने सत्संग के बारे में भी थोड़ा सा बतलाया है। अब देखिए धर्म क्या है, धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकारी। अर्थात दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हमें मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से दूसरों का भला करना चाहिए। आपके पास में जो भी वस्तु है, उन वस्तुओं के द्वारा
आप समाज का भला करने का प्रयास करें। और देखिए, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, हर एक को कुछ ना कुछ भगवान ने दिया हुआ है। सो अपने भाव के द्वारा अगर आपके पास वचन अच्छे हैं तो लोगों के प्रति अच्छी सोच रखिए, ठीक है। ये तो सबको भगवान ने दिया है ना, वचन तो सबको दिया है ना, वाणी। अच्छा, वाणी अगर आप चाहते हैं आपकी वाणी में मधुरता नहीं है, कठोरता है, तो कम से कम ऐसा प्रयास कीजिए, कर्म अच्छे करिए, कर्म के द्वारा दूसरों को सुख की प्राप्ति हो। कर्म भी नहीं कर सकते हैं तो फिर जो है मन, वाणी, वचन, व्यवहार के द्वारा दूसरों को सुख प्रदान कीजिए। और ये जीवन बड़ा ही अमूल्य जीवन है, ये जीवन बड़ा ही अमूल्य जीवन है। और जो कुछ हमें भगवान ने दिया है ना, वो बहुत ही अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, क्या? कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, कम मत समझिए अपने आप को, क्योंकि आप अनमोल हैं, आप अनमोल हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। और अपने आप को सराहने का प्रयास कीजिए, हर दिन प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समय अपने आप को भी देने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समय अपने आप को भी दीजिए। परिवार को दे रहे हैं, संसार को दे रहे हैं, काम काज को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समय अपने आप को देने का प्रयास कीजिए। धर्म की वास्तविक परिभाषा यही है कि आपके वचन के द्वारा किसी का बुरा ना हो, ऐसा प्रयास कीजिए। हालांकि कभी जब गुस्सा आता है तो आदमी